शंटी जी, अगर मैं कमेंट की बात करूँ, अगर मैं देखूँ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो आपको काफ़ी धमकियाँ दी जाती हैं, आपके कौम के लोग ही आपको धमकी देते हैं। मैं अगर बोलूँ तो अक्सर करके खालिस्तानी जो हैं कम्युनिटी, वो आपको काफ़ी धमकी देती है, तो इसके पीछे क्या है? एक ऐसा शख्स जो अमेरिका में बैठ के, वो एक पन्नू नाम का जंतु है कोई वहां पे, वो सिखों को आदेश देता है हमको सबको, आप एयर इंडिया में बैठना बंद कर दो जी, आप भारत के खिलाफ बोलो जी, आप तिरंगा हटा दो जी। अरे भाई, तू होता कौन है बोलने वाला? हमें, हम तो अपने गुरु साहब की बात मानेंगे ना। जो हमने देखा है अपनी कौम को, गुरु साहब ने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहा। तो तुम्हारे जैसे नकली लोगों के लिए थोड़ा कहा था। तुमको तो टूडो फाइनेंस करता है, आईएसआई फाइनेंस करता है, और आप कुछ भी बकवास कर देते हो वहां बैठ के। लेकिन हमारी कम्युनिटी के लोग जो छोटे छोटे शहरों में बैठे हैं, वहां के लोग तो यही सोचते हैं ना कि ये भी सिख है और वो भी सिख है। असर कहाँ का पड़ता है, जरा सोचिए इस बात को। बिल्कुल। उनके धंधे में पड़ता है। अभी हमारे तो आपस में बच्चे बटे हुए हैं, हमारे देश में बच्चे बटे हुए हैं, बिजनेस बटे हुए हैं। तो हम कैसे ये बोली बोल सकते हैं जो आप बोली बोल रहे हैं? पहली बात तो मेरी है, हम उनकी खिलाफत करते हैं सर। हम, मेरा बेटा तो तख्ती लेके से नो टू खालिस्तान इंडिया गेट पे खड़ा हो गया था, तो इनकी धमकियां आनी शुरू हुई। अभी पीछे मुझे फोन आया था, कनाडा से आया, लेकिन वो था नंबर वो थाईलैंड का कहीं का। पुलिस कंप्लेंट भी करी हमने कि तेरे को और तेरे बेटे को हम उड़ाने उड़ाने लगे हैं, अब तुम्हारा नंबर आ गया, तू मुझे मेरे को जानता नहीं है। मैंने कहा मैं जानता हूँ आपको यार, अच्छी तरह जानता हूँ। आप वही लोग हैं ना जो 84 के दंगे के बाद, कत्लेआम के बाद छुप के बैठ गए थे। आज तक उनके कातिल सरेआम घूम रहे हैं भाई। क्या कर लिया आपने? पंजाब एक मिसाल थी, जो फसल के मामले में, जवानी के मामले में, खूबसूरती के मामले में, सारा पंजाब तबाह हो गया। क्या कर लिया आपने? आधे से ज्यादा बच्चे वहां फॉरेन कंट्री चले गए हैं सिक्खी छोड़ के। नशा वहां पे चरम सीमा पे है। लड़के तो क्या, लड़कियां भी पी रही हैं नशा वहां। क्या कर लिया जी आपने? और सबसे बड़ी बात, धर्म परिवर्तन। सिखों को वहां पे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है सरेआम। देखिए, मैं किसी धर्म की वो खिलाफत नहीं कर रहा हूं, वो अपने धर्म को कैसे भी चलाएं। लेकिन जब हमारा कोई सिख इस वेशभूषा में रह के, ताज पहन के, और उनका प्रचार कर रहा है क्रॉस पहन के, ये हमें कबूल नहीं है। ये हमें बिल्कुल कबूल नहीं है, क्योंकि हमारी कौम मरजीवड़ों की कौम है, जिंदा कौम है, एकदम मुर्दार नहीं है हम। तो भाई, अगर आप खालिस्तानी का नारा लगाते हैं तो वहीं लगाइए। उस 500 गज में हम, आप क्या कहाँ बनाएंगे खालिस्तान? 500 किलोमीटर के अंदर पंजाब से लेके। और पंजाब वाला चाहता कौन है आपके खालिस्तान को? आप कनाडा में बनाइए, अमेरिका में बनाइए, आसपास बनाइए, पाकिस्तान में लड़के बनाइए, आपको मुबारक हो, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन इस देश के रहने वाले सिख आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपको, निश्चित है ये। मैंने तो इस चीज पे भी ऑब्जेक्शन किया है कि जो वो वहां पे फ्लैग लगाते हैं, उसमें हमारा लोगो, यानी जो सिखों का लोगो खंडा होता है, उसको यूज करते हैं। वो खंडा गुरु साहब ने दिया है। वो खंडा हमारी शान है, हमारी मिलिट्री लगाती है पगड़ी के ऊपर खंडा। अरे, आपने खालिस्तान बनाना है, अपना लोगो अप्रूव कराइए ना। आप, हर कंट्री का एक लोगो होता है। आप उस खंडे को लगा के अगर कुछ गलत काम कर देते हैं खालिस्तान के नाम से, तो पूरे देश में सिख जो कोने कोने में रह रहे हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उनके ऊपर कितना गलत असर पड़ेगा, जरा मुझे बताइए। हमारे रिश्ते टूट जाएंगे आपस में, हमारे बिजनेस खत्म हो जाएंगे। तो भाई, ये हम कहते हैं, इस बात से वो खफा है, जान से मारने की धमकी देते हैं। हमको जो करना चाहिए था, हमने गुहार लगाई है सरकार से भी, प्रशासन से भी, पुलिस से भी। अगर उनकी इच्छा होगी तो हमारा ख्याल रखेंगे।
हम तो, हमारा तो वो वही भगत सिंह वाली बात है कि हम जिएंगे और मरेंगे या वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहां भी देंगे या वतन तेरे लिए।